ये कहानी जालिम शहजादी के किस्से का 5वां हिस्सा है। शहजादे ने निवेदन किया, अगर बादशाह सलामत मुझ पर कृपा करें तो कृपया मुझे ये बात बताएं। आप पहले ही कह चुके हैं कि मेरी जो इच्छा होगी उसे पूरा करेंगे। मेरी कोई और इच्छा या मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इस रहस्य को जानना चाहता हूं। शहजादे के जोर देने और अपने वादे से मजबूर होकर बादशाह चुप हो गया, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो बात उस समय टल गई, लेकिन कुछ दिनों बाद संयोगवश एक महफिल सज गई, जहां गाने बजाने और शराब पीने का इंतजाम था। महफिल रंगीन थी और सुंदर लड़कियां शराब भरकर लोगों को पिला रही थी। सभा के लोग बहुत खुश और प्रसन्न थे और नगमे गुनगुनाए जा रहे थे। बादशाह, जो शराब के नशे में मदहोश था, उसी हालत में उसने शहजादे को शराब का प्याला दिया। शहजादे ने अदब से प्याला लिया और बादशाह के हाथों से प्याला लेकर शराब पीने लगा। शराब का आदान प्रदान होने लगा। जब सब नशे में मस्त हो गए तो शहजादे ने बेझिझक एक सितारा उठाया और उसके तारों को मिलाकर ऐसे गीत बजाए कि महफिल के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसने ऐसी गजल सुनाई कि सुनने वाले भावुक हो उठे। मेरी आंखों से आंसू नहीं टपके, तेरे प्यार ने खून टपकाया। सुबह के समय फूलों से शबन की बूंदें नहीं गिरी। शर्म से मेरे माथे से पसीना टपका। जब मुझे कल रात मिलन की याद आई तो मेरी आंख से आंसू टपके। जब तूने नहाते समय बालों को निचोड़ा तो मोती की तरह हर बूंद टपकी। प्यार का आनंद तब पता चला जब पके फोड़े की तरह दिल फटा। जब गजल खत्म हुई तो बादशाह ने शहजादे को पास बुलाकर कहा, तेरे गाने बजाने से हम बहुत खुश हुए। अब तुझे जो चाहिए वो मांग, जो इच्छा हो वो बता। शहजादे ने कहा, हे जहांपनाह, इस सवाल के अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं है कि गुल सनोबर के बारे में बताएं कि गुल सनोबर के साथ क्या हुआ। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर कहने लगा, हे मुसाफिर, पहले तू मेरे साथ ये वादा कर कि जब तू पूरी बात सुन लेगा तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। शहजादे ने कहा, मुझे ये भी मंजूर है। सनोबर शाह ने शहजादे से कहा, हे प्रिया, क्यों बेकार अपनी जिंदगी बर्बाद करता है? अब तेरे लिए समय है कि इस अनुचित विचार से दूर रहे और गुल सनोबर का हाल मत पूछ। लेकिन शहजादा किसी तरह नहीं माना। आखिरकार सनोबर शाह ने नौकरों को आदेश दिया कि उस कुत्ते को लाओ जिसकी गर्दन में सोने का एक पट्टा पड़ा है। कई नौकर जो हमेशा खेत में मौजूद रहते थे, कुत्ते को ले आए। कुत्ते को एक शानदार सोने और हीरे जवाहरात से बनी मखमली गद्दे पर बिठा दिया गया। उसके बाद कई दासियां आई। एक खूबसूरत औरत जिसके हाथ पैर नाजुक थे, उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ 2 अफसरों के पहरे में लाया गया। एक थाली जिसमें एक मनुष्य का सिर रखा था, सेवकों ने उस औरत के सामने लाकर रखा। उस दृश्य को देखकर जान शरीर से जैसे निकल जाती थी। फिर बादशाह ने भोजन लाने का आदेश दिया। शाही बावर्ची खाने का रसोइया और दारोगा खाने पीने की लाजवाब और स्वादिष्ट चीजें लाए। कुत्ते के आगे दस्तरख्वान बिछाया गया। जब कुत्ता भरपेट खा चुका और खूब संतुष्ट हुआ, तब उसका जूठा खाना उस औरत के आगे एक भयानक थाली में लाकर रख दिया गया। जब उसने कुछ निवाले खा लिए, तब बादशाह ने उठकर एक लकड़ी से उस सिर पर ऐसी मारी कि खून की कई बूंदें सिर से टपक पड़ी। फिर सेवकों ने उन खून की बूंदों को बच्चों और औरतों को चटवा दिया। उस औरत से जबरदस्ती कहा गया कि इन खून की बूंदों को चाट ले। बादशाह ने कहा, शहजादे, अब तू इस घटना से परिचित हो गया है। मुझ पर उचित है कि तेरा सिर काट दिया जाए। तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, जिस बात का वादा तूने पहले किया था। शहजादे बोला, हुजूर, ये तमाशा तो देखने में आया है, मगर मुझे इस तमाशे की हकीकत का हाल कुछ मालूम नहीं हुआ। ये सुनकर बादशाह पूरी कहानी बताने पर मजबूर हुआ। कहानी बताते बताते वो औरत जो दुखी खड़ी थी, अचानक रो पड़ी। उसकी आंखों से जो आंसू टपके वे मोती बन गए। नौकरों ने उन्हें उठाकर
बादशाह के सामने पेश किया। एक पल के बाद वो अचानक हंस पड़ी। हंसने के साथ ही कई फूल उस औरत के मुंह से गिरे। उन्हें भी सेवकों ने उठाकर बादशाह को पेश किया और बादशाह ने उन्हें बड़े सम्मान से रख लिया। बादशाह ने शहजादे से कहा, हे मेरे मुसाफिर, ये औरत जो लोहे की जंजीरों से बंधी हुई है, इसका नाम गुल है और मेरा नाम सनोबर है और मैं इस जगह का बादशाह हूं। हे मुसाफिर, एक दिन मैं शिकार के लिए शहर से बाहर गया। मैदान में मुझे बहुत प्यास लगी। पानी की तलाश में मैं हर तरफ भटकता रहा। आखिर हजारों कोशिशों के बाद एक अंधा कुआं नजर आया। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया, लेकिन भूख और प्यास के मारे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। और वो कुआं भी ऐसे जंगल में था जहां इंसान की क्या मजाल, बल्कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बड़ी मुश्किल से घसीटता हुआ मैं कुएं के किनारे पहुंचा। मैंने अपनी पगड़ी को बाल्टी बनाया और पगड़ी की रस्सी बनाकर पानी की उम्मीद से कुएं में लटका दी। तमाशे की बात यह है कि रस्सी कुएं में अटक गई। मैंने हजारों कोशिशें की, लेकिन वो न खींची गई। लाचार होकर वही प्यासा रह गया। फिर मैंने ऐसे पुकारा, जिसने इस कुएं के अंदर ये काम किया है, भगवान के लिए मुझ मुसाफिर पर दया करे और इस इंसान को छोड़ दे। किसने ये रस्सी पकड़ रखी है कि रस्सी खींची नहीं जा रही? प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा है और कलेजा मुंह को आ रहा है। मुझ पर यह जुर्म क्यों किया जा रहा है? मुझ गरीब इंसान पर मेरी दया जारी करने पर। कुएं में से एक आवाज मेरे कान में टकराई, हे मुसाफिर, हम बरसों से इस कुएं में पड़े मर रहे हैं और अल्लाह के वास्ते हमको यहां से निकालो। इस जिंदगी से मौत बेहतर है। हमारे निकालने से तुझे बड़ा फायदा हासिल होगा। मैंने हजारों कठिनाइयों, मुश्किलों और मेहनत से उनको कुएं से बाहर निकाला। मैंने देखा कि वे दो औरतें अंधी और कमजोर थी। उनका कद धनुष की तरह झुका हुआ था। हाथ पैर सूखकर कांटा और टेढ़े हो गए थे। शरीर मिट्टी जैसा दुबला पतला था। आंखें अंदर धंस गई थी। दांत सड़ गए थे और सिर हिल रहा था। कदम उठाने में भी लड़खड़ा रही थी। सिर के सारे बाल रुई की तरह सफेद थे। कमजोरी और दुबलेपन के कारण जिंदगी से निराश थी। पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ रही थी। ये देखकर मैंने पूछा, तुम्हारे यहां कैद होने का क्या कारण था? तुम्हें इस कुएं में किसने कैद किया था? उन औरतों ने कहा, हे मुसाफिर, यहां के बादशाह ने गुस्सा करके हमको अंधा बनाकर इस कुएं में डलवा दिया था। अल्लाह ने तुझको भेजा कि जिसने हमको इस कुएं से रिहाई दिलाई। हम तुझे एक दवा बताते हैं, तू वो मिलाकर हमारी आंखों में लगा दे। हमारी आंखें तुरंत रोशन हो जाएंगी और तुझको बड़ा सवाब मिलेगा। और आंखें ठीक होने के बाद उसके बदले हम तेरी किसी भी सेवा से पीछे नहीं हटेंगी और तेरे दिल में जो कोई इच्छा होगी तुझे जल्दी हासिल हो जाएगी। तब मैंने पूछा, कहो, तुम्हारी आंखों की क्या दवा है? उन्होंने कहा, हे बाबा, यहां से थोड़ी दूर पर एक गाय का झुंड रहता है। उसके किनारे पर एक गाय चरने के लिए हमेशा आती है। अगर तू उसका गोबर लाकर हमारी आंखों में लगा दे तो अभी हमारी आंखें रोशन हो जाएंगी। मगर वो गाय जब चरने के लिए आए तो अपने आप को उसकी नजरों से बचाना, क्योंकि अगर उस गाय ने तुझे देख लिया तो तुझे मार डालेगी। मुसाफिर, मैं उन अंधी औरतों से ये बात सुनकर गाय की तरफ चला गया और उसी जगह पहुंचा जैसा उन अंधी औरतों ने मुझे बताया था। मैंने वहां जाकर देखा कि एक गाय पहाड़ जैसी कदकाठी वाली और इतनी बड़ी शेर थी कि जिसके देखने से पानी भी डर जाएगा। दरिया से निकली और किनारे पर चरने लगी। मैंने अपने आप को उसकी नजरों से छिपा लिया। जिस वक्त गाय चरने के बाद अंदर दरिया में चली गई, उस वक्त मैं उसका गोबर उठाया और फिर वापस चला और कुएं के किनारे पर वापस पहुंचा और वो गोबर उन औरतों के हवाले किया। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखों से वो गोबर लगाया तो उनकी आंखें देखने लगी। वे इधर उधर देखने लगी, भगवान का शुक्र अदा किया और मेरी बहादुरी की तारीफ करने लगी और बोली, हे मुसाफिर, यहां परियों का एक बादशाह भी रहता है।
उसकी एक बेटी बहुत ही सुंदर है, इतनी खूबसूरत कि जिसके चेहरे की रोशनी के सामने सूरज भी बेचैन और चांद भी उसके नजारे से शर्मा जाए। उसके होंठ इतने मीठे हैं कि किसी लाल की तरह चमकते हैं, और उसका एक चुंबन हजारों बीमारियों का इलाज है। आंखें उसकी मस्ती से भरी हैं, और गालों की कोमलता से गुलाब भी शर्मसार है। अगर हम तुझको उस जगह पहुंचा दे तो उसे देखते ही तू उसका आशिक हो जाएगा। उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते हैं और हरदम उसे सीने से लगाए रहते हैं, एक पल भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देते। हर रोज सुबह जल्दी बिस्तर से उठकर उसकी खूबसूरती का दर्शन करते हैं और फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। हम तुझको उसके पास ले जाते हैं, तू उसके साथ बहुत आनंद लेना। लेकिन अगर उसके माता पिता को तेरे उसके साथ मेलजोल की खबर मिल गई तो उसी समय तुझको आग में डालने का इरादा करेंगे। उस वक्त तुझे कहना होगा कि यद्यपि मैं गुनहगार हूं और मेरे लिए ये सजा उचित है और मैं इससे भी सख्त सजा के लायक हूं, मगर आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप थोड़ा सा तेल मेरे शरीर पर मालिश करके मुझे आग में डालें, ताकि उसके बाद जलने की ये तकलीफ मुझ पर आसान हो जाएगी और मैं जल्दी ही जल जाऊंगा और दुनिया की मुसीबत और बलाओं से निजात पा जाऊंगा। हे मुसाफिर, परियों का बादशाह जब तेरी ये बात सुनकर तेरे शरीर पर तेल लगाने का आदेश देगा, हम उसी समय तेरे पूरे शरीर पर एक ऐसा तेल लगा देंगे कि अगर तू 1000 साल भी उस आग में जलता रहेगा तो आग की तीव्रता से तेरे शरीर पर एक दाग भी नहीं पड़ेगा। तेरे शरीर को कुछ नहीं होगा, और वो आग जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया था फूलों का बगीचा बन गई थी, उसी तरह आग तेरे लिए पानी का काम करेगी। संक्षेप में, जब उन्होंने मुझसे ये बात कही और मुझको उस महल में ले गए तो मैं समझा कि जन्नत यही है, और उसमें एक परी थी जिसके चेहरे की रोशनी से वो सारा मकान रोशन हो रहा था। एक अत्यंत शानदार तख्त पर सिरहाना लगाए हुए सो रही थी। उसके गालों की चमक दमक से सूरज तो क्या, पूरा आलम भी शर्मिंदा था। मैं उसकी खूबसूरती और बेमिसाल सुंदरता को देखते ही हैरान और मोहित हो गया। कुछ देर के बाद जब कुछ होश आया तब अपने आप को संभाला और भगवान का शुक्र अदा किया, और दिल को थाम कर इस सोच में पड़ गया कि अगर मैं यहां पकड़ा जाता हूं तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूंगा। थोड़ी देर के बाद वो खूबसूरत लड़की नींद से जागी तो अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उससे मिलने की इच्छा इतनी तेज थी कि एक बार तो मेरा दिल बेचैन हो गया। वो खूबसूरत लड़की गुस्से से भड़क उठी और गुस्से से बोली कि हे अजनबी, तू कहां से यहां आया और किसने तुझको इस मकान में दाखिल होने की इजाजत दी? किसने तुझे यहां पहुंचाया? क्या तू अपनी जान का डर नहीं रखता है? यद्यपि वो ऐसी धमकियां देती थी, फिर भी प्यार के कारण फरिश्ता होकर मेरी दीवानी बन गई थी। मैंने कहा, हे प्रिय, मैं तेरी मुलाकात के लिए यहां तक आया हूं और मैं अपनी जान की कुछ परवाह नहीं करता। तुझसे प्यार करना मुश्किल नहीं, मेरे लिए जान देना मुश्किल नहीं। संक्षेप में, इसी तरह मैं मीठी और बनावटी बातें करता रहा। उस सुंदर लड़की प्रेमिका ने जब ये देखा कि ये किसी तरह से डरता नहीं, बड़ा बहादुर नौजवान है, तो बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़कर पास ले गई और आराम से बिठाकर बातें करने लगी। उस वक्त मुझे एक अजीब तरह की खुशी मेरे स्वभाव में आ गई कि शरीर में समाई नहीं। उस अजनबी ने अंगूरी शराब मंगवाकर शराब पीना शुरू किया। मैंने भी उस जगह को लोगों से खाली पाया और मेरी भी जान में जान आई, और जब दूसरी तरफ से भी इसी तरह की राहत पाई तो तुरंत उसकी मिलन की शराब से शारीरिक आनंद और जिंदगी का मजा लेने लगा। कई दिन इसी तरह आनंद से गुजरे, लेकिन इस अजनबी को माता पिता की तरफ से बहुत डर था। उसके दिल में माता पिता का डर था कि कहीं इस बात का राज खुल न जाए और जुदाई की घड़ी आ जाए और दोनों मर जाए। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। हम मन ही मन में दुखी थे। आखिरकार एक दिन उसके पिता ने, जो परियों का बादशाह था, लड़की के चेहरे में अजीब तरह का बदलाव देखकर हैरानी से एक लंबी सांस ली और उसी समय उसकी मां को बुलवाकर कहा, क्या तुम्हें लड़की की कुछ खबर है?
हमें उसकी हालत से वाकिफ होना जरूरी है कि किस वजह से उसके चेहरे का रंग बदल गया है और उसके फूल जैसे गालों पर उदासी क्यों छा गई है। उसे क्या सदमा पहुंचा है। उसकी मां उसके पास पूछने लगी, है मेरी आंखों की पुतली, किस वजह से तेरी ये हालत बनी है? तू क्यों उदास है? अगर सच नहीं कहेगी तो तुझे अभी मार डालूंगी। संक्षेप में, उसके माता पिता जितनी उसकी मिन्नतें करते, जितना पूछते, वो सिर झुकाएं और खामोशी के सिवा कोई जवाब न देती। उसकी खामोशी से उस राज का पर्दा उसके पिता पर खुल गया। उसने ये समझ लिया कि लड़की ने किसी के मीठे होठों का स्वाद चखा है और उसी आनंद के चक्कर में अपनी आत्मा को तड़पा रही है। किसी नौजवान का प्यार का तीर इसने अपने कलेजे पर खाया है और अपनी इज्जत और नाम को बर्बाद करके अपनी किस्मत पर दाव लगाया है। परियों के बादशाह ने गुस्सा होकर आदेश दिया कि लड़की के इज्जत के कमरे की तलाशी ली जाएगी और जो वहां मिले उसे आग में डाल दिया जाए ताकि वो जल भुनकर राख हो जाए। बादशाह के आदेश के अनुसार देवों ने मुझे महल के शराबखाने से ढूंढ लिया, बाहर निकाला और बहुत सी लकड़ियां जमा करके ऐसी आग भड़काई कि नरक की आग भी उसके सामने हल्की हो गई। वे मुझे आग में डालना चाहते थे। मुझे तुरंत उन बूढ़ी अंधी औरतों की बात याद आई जिनकी मदद मैंने की थी। मैंने वो दुआ बोलनी शुरू कर दी कि हे परियों के बादशाह, जो कुछ सजा इस बेकार के हक में तय की गई है वो उचित है, ठीक है, मगर खुदा के वास्ते थोड़ा सा तेल मेरे शरीर पर लगाकर आग में डलवा दिया जाए, जिसकी वजह से मैं जल्दी ही जल जाऊंगा और दुनिया के दुख और मुसीबतों से जल्दी निजात पा जाऊंगा। परियों के बादशाह ने मेरी बात कबूल करके मेरे शरीर पर तेल लगाने का आदेश दिया। तुरंत उन बूढ़ी परियों ने थोड़ा सा तेल, जो खुदा जाने किस चीज का था, मेरे शरीर पर मल दिया। आग 7 दिन तक चलती रही और मैं उसमें जलता रहा, मगर उसने मेरे शरीर पर कुछ असर नहीं किया और खुदा के फजल और करम से मेरे एक बाल पर भी आग नहीं लगी, बल्कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर लगाई गई आग जैसी फूलों का बगीचा बन गई। उन्होंने, जो मेरी निगरानी के लिए नियुक्त थे, ये सोचा कि इंसान जल भुनकर राख हो गया होगा, राख बन गया होगा। उन्होंने इस बात पर जाकर बादशाह को खबर की कि जिस इंसान को आग में डालने का आदेश दिया गया था वो उसमें जलकर राख हो गया होगा, क्योंकि 7 दिन गुजर गए हैं। बादशाह ये सुनकर आदेश दिया कि उसकी राख उठाकर दूसरी जगह फेंक दो। जब देव उसकी जली हुई राख, उसके शरीर की राख उठाने के लिए वहां पहुंचे और राख के ढेर की तरफ झुके, तो मुझे जिंदा पाकर बहुत हैरान हुए। दिल में सोचने लगे कि ये इंसान जरूर कोई बड़ा इंसान है और ये लड़की अल्लाह ने इसी की तकदीर में लिखी है। सब दूर परियों ने बादशाह को समझाया कि इस लड़की का निकाह इस इंसान के साथ करना उचित है। बादशाह उनकी बात सुनकर राजी हो गया, उनकी राय से सहमत हो गया। संक्षेप में, एक दिन शुभ घड़ी पाकर शादी की तैयारी का आदेश दिया। तमाम हरम और नौकर आदेश के अनुसार शादी की तैयारी में व्यस्त थे। जल्दी ही शादी के तमाम इंतजाम हो गए। बड़े धूमधाम से शादी की महफिल संपन्न हुई। मुझे अपने सामने बुलाकर मुझे मेरे खानदान और वंश के बारे में पूछा। मैंने निवेदन किया कि मैं शाही खानदान का हूं। आपकी लड़की के प्यार का तीर मेरे जिगर पर लगा है। इस वजह से अल्लाह ने आपको मुझे गिरफ्तार करवाया है। अब आपका जो जी चाहे तो मुझसे कर जाइए। बादशाह ने मेरी ये बात सुनकर मेरे हाथ और पैर खुलवा दिए और अपने शुभ हाथों में मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बराबर माफी मांगने लगा। मैंने अदब से बादशाह के पैर चूमे। संक्षेप में, 2-3 दिनों के बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार उस लड़की के साथ मेरी शादी हो गई। कुछ दिन शहर में आनंद से बीते। कुछ दिनों के बाद वतन वापस जाने का इरादा किया और बादशाह से जाने की इजाजत मांगी। बादशाह ने उपहार के तौर पर बहुत से लाल, जवाहरात और चांदी सोने का खजाना देकर लड़की के साथ मुझे विदा किया और हमारी सुरक्षा के लिए कई परियों को भी हमारे साथ कर दिया। परियां हम दोनों को एक तख्त पर बिठाकर हवा में उड़ गई। इस तरह मैं अपने देश में आ पहुंचा। मुसाफिर,
वो लड़की जिसका नाम गुल है, यही है जो जंजीरों के साथ बंधी हुई है। मैंने अब सब हाल तुझे सुना दिया है, तो भी अपने वादे के अनुसार तैयार हो जा कि मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूं। तब शहजादे ने कहा, हे सनोबर शाह, अभी तक मेरी तसल्ली नहीं हुई है, क्योंकि बिना ये जाने कि गुल ने आपके साथ क्या किया कि वो आज इस बुरे हाल में नजर आ रही है। बाकी कहानी तो आपने मुझे सुना दी, मगर इस गुल का ये हाल किस तरह हुआ, ये तो मुझे सुनाइए। मैं किस तरह अपना वादा पूरा करूंगा? आप ही बताइए कि गुल ने ऐसी कौन सी बेवफाई और धोखा दिया कि जिसके लिए आपने उसके पांव में बेड़ियां डाल रखी है और ये सख्ती उसके हक में की गई है। सनोबर शाह ने फरमाया, हे मुसाफिर, जरा ध्यान से कान लगाकर सुन। गुल की बेवफाई का हाल। ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा अगले वीडियो में मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे विवरण में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस कहानी के अगले हिस्से पर पहुंच जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।